प्रज्वलित अग्निरूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हरिओम। अर्जुन जी एक प्रेमी और एक कवि भी। कवि का एक गुण होता है कि वो किसी के साथ किसी की भी संबंध लगा सकता है। जैसे चंद्रमा के साथ फूलों का संबंध, पहाड़ और पर्वत के साथ अपनी दृढ़ता का संबंध। तो वो कवि जो होते हैं अपने शब्दों को जरिए, अपने एहसास के जरिए और अपनी जो अनुराग के जरिए, बिना अनुराग को ही कवि नहीं बन पाए, बिना प्रेम कोई कवि नहीं बन पाए। तो आज जो सूरज और चंद्रमा की तुलना होती है ईश्वर की आंखों से, ये उनका, अर्जुन जी का एक कवि का गुण का वर्णना है कि ये जो सारा दृश्यमान ब्रह्मांड है, और ये चारों ओर फैला हुआ उजाला, ये दोनों चीजों की वर्णना बार बार करते, अकल्पनीय अमाप तत्व जिसको कोई नाप नहीं सकता, प्रज्वलित, चारों तरफ उजाला। वो अपने चेतना की स्तर और आत्म ज्योति के कारण चारों तरफ वो उजाला देख रहे थे। वही अर्जुन थे, कुछ नहीं दिखता था, माया मोह में इतने फंसे हुए थे, तो वो गांडीव को अपने कंधों पर लाद नहीं सकते थे। भगोड़ा बनकर वो जाने वाले थे। तब कहाँ था ये उजाला? तो उजाला बाहर में नहीं, आत्म प्रकाश में, आत्म ज्योति में हमारे जीवन का उजाला तत्व है। जितना हम अपने आत्म ज्योति को निखारेंगे, उतना चारों तरफ हमें स्पष्ट दिखाई देगा कौन कैसा क्या और क्यों है। ये स्पष्टता अपने आत्म भाव में रहने की सौगात है। जिसको स्पष्ट नहीं दिखता अपना जीवन, वो आत्म भाव में कभी नहीं पहुंचे थे या पहुंचे हैं। तो एक बात जरूर अर्जुन जी बोल रहे हैं, ये चांद और सूरज ईश्वर की आंखें, उनकी मुंह से अग्नि की ज्योति, और इस ज्योति की वजह से सब कुछ दृश्यमान हो रहा। आप देखोगे यही रहस्य अभी भी है। अगर प्रकाश नहीं है तो अंधेरा है, अंधेरा में कुछ नहीं दिखता, किसी को नहीं दिखता है। चर्म चर्म चक्षु में कुछ नहीं दिखता।
लेकिन उस अंधेरे में जो अपने आत्म ज्योति को प्रकाशित किए हुए हैं, वो एक पर्वत की, पहाड़ की कंदवर में आत्म ज्योति प्रकाश किए हुए बैठे हैं। उनको पूछिए, अंधेरे में, जिसको चर्म चक्षु में जहां अंधेरा दिखता है, वो आत्म भाव में चारों तरफ उसको उजाला दिखता है। आप पढ़े होंगे कि हमारे ऋषि मुनि कैसे कैसे जगह पर बैठकर अपने आत्म भाव में प्रज्वलित अवस्था में वही वही शरीर, लेकिन आत्म भाव में ठहरा हुआ शरीर, वो चारों तरफ उजाला अनुभव करता है। हमारे जो ऋषि मुनि है, आप देखोगे, वो आजकल की तरह चारों तरफ ना रॉकेट में जाते हैं, ना जहाज में, ना कोई गाड़ी में, ना कुछ, कहीं नहीं जाते हैं। एक जगह बैठकर वो जानते हैं कि 7 समंदर है, पृथ्वी गोल है, सूरज की चारों तरफ वो घूमता है। एक जगह चर्म चक्षु में देखना और आत्म चक्षु में देखना, हमारा गणना, गणित, फलना फलित, ये जितने सारे आप ज्योतिष देख रहे हो, वो आत्म भाव में निकला हुआ विद्या है। कभी नहीं देखे वो, उनके पास टेलीस्कोप नहीं था ग्रह को देखने के लिए, फिर भी उनके ग्रह को मानने के लिए वो जानते थे कि इतने ग्रह हैं, इतने नक्षत्र हैं, ये बदलते हैं। ये देखे नहीं, टेलीस्कोप नहीं था। इसके सूट मेरे ढीले हो जाना और ये मेरे मुंह डाल के जो चर्म चक्षु और आत्म भाव में रहने का यही फायदा है। चर्म चक्षु में जो बदलता हुआ दुनिया दिखता है और आत्म चक्षु में जो कभी नहीं बदलेगा, वो शाश्वत दुनिया दिखता है। ये शरीर 70-60 किलो के शरीर को उठाकर 1000 मील जाना कोई जरूरी ही नहीं है। बैठिए, आत्म भाव में बैठिए, जहां जाना है, जहां जो महसूस करना है कीजिए। यही होता है आत्मज्योति। तो अर्जुन जी की कवि भाव, अर्जुन जी का भक्त भाव, अर्जुन जी का खुलापन, अर्जुन जी का मानना कि मैं, मेरे जो पहले चैप्टर में अर्जुन विषाद योग, अर्जुन जी माने कि वो शारीरिक और मानसिक स्तर पर वो सही नहीं है युद्ध लड़ने के लिए। वो मानना, अपने मित्र के सामने मानना कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा नहीं लगता, अपने आप को प्रकाशित करना, ये उनकी बड़प्पन है, सच्चाई है अपने साथ। हम लोग सच्चाई पर विश्वास करते हैं, लेकिन सच की राह में हमें चलने में जो सबसे साझा रहा है, साझा राह है, मतलब इट्स वेरी सिंपल टू वॉक ऑन ट्रुथ, लेकिन हमें मुश्किल लगता। इसका कारण केवल है, एक है, क्योंकि हम बहुत जल्दी हर चीज का, हर हर जो भी हम अपने जीवन में करते हैं, हर चीज का हम बहुत जल्दी उसका रिजल्ट पाना चाहते हैं। जो भी करते हैं, किसी को स्माइल करते हैं तो मुझे रिजल्ट जल्दी चाहिए, वो भी हमें स्माइल कर दे। ये जो रिजल्ट ओरिएंटेड माइंड आत्म ज्योति प्रकाश नहीं कर पाए। अगर कोई भी इंसान पेड़ लगाता है, पानी देता है,
तो अगर वो इंसान वो पेड़ की मूल को बार बार उससे निकालकर मिट्टी से देखेगा तो पेड़ नहीं बढ़ेगा, वो मर जाएगा। हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड, हर चीज में हमें एक रिजल्ट चाहिए, एक उत्तर चाहिए। यही हमें सत्य पथ से भटका रही है। हमें रिजल्ट नहीं चाहिए, बस अनुभूति चाहिए। मुस्कान के बदले मुस्कान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस हम मुस्कान दे रहे, क्या मिल रहा है, बस वो अनुभव चाहिए। ये अगर हो जाए तो वही सत्य पथ में चलने का आनंद मिलता। क्या इतना चलेगा? नो हाँ जी। रिजल्ट माइंड। आप देखिए, आप मुस्कान भरिए सबके साथ जिसको आप मिलते हैं, सबका अलग अलग उत्तर होता है। कोई ना अनदेखा करके चला जाता है, कोई आश्चर्यजनक भाव से आपको देखता है, कोई गुस्सा हो जाता है, कोई आपका मन मन मुस्कान से बहुत हंसी उनकी। तो आप देखिए बहुत सारे उत्तर आपको मिलते हैं। लेकिन अगर ये उत्तर के कारण आप मुस्कान भर रहे हो तो आप सत्य पथ में नहीं। जस्ट स्माइल एंड स्माइल। रिजल्ट जो है वो सिर्फ एक अनुभूति है, बस इतना। विल दिस डू? हाँ मामा। विल दिस डू दिव्या जी? यस, वेरी ब्यूटीफुल अर्पिता। अपनी डॉटर को भी मैं बोलती हूँ पढ़ने को एंजॉय करो, बट अब जब आप बोल रहे हो ना, हम लोग एंजॉयमेंट बिल्कुल भूल गए हैं, हम बस काम कर रहे हैं फॉर रिजल्ट्स। बहुत ही सुंदर। एंड वेरी अर्ली रिजल्ट, इसीलिए पेड़ बढ़ता भी नहीं है। मतलब इतना छोटा बीज हमने डाला, बीज को पानी दिया, अष्टम दिन में उसको अंकुरित हुआ, मूल पड़ा। फिर अगर हम देखेंगे कितना बड़ा, उसको फिर उठा देते हैं, देखते हैं, फिर उसको पोतते हैं, कितना उठेगा? डोंट डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब योर ची मुस्कान, गो ऑन स्माइलिंग एंड सी द रिजल्ट। बड़ा पेड़ बढ़ेगा। डोंट डिस्टर्ब द ट्री। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। इतना चलेगा? हाँ, चले चले चलेगा। थैंक यू।